हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम एक हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलताओं का स्वीकार करना है? It is a acceptance of failure. These words are said by Subhash on the withdrawal of which one of the following movement? तो ये कहा था असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी शुरुआत होती है 1920 से और 1922 में 5 फरवरी 1922 को इसको तब वापस ले लिया जाता है जब गोरखपुर में एक जगह चौरी चौरा में वायलेंस जो है हो जाता है और गांधी जी अहिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं हिंसा का समर्थन नहीं किया करते थे, वो अहिंसा का समर्थन करते थे। इसलिए इस घटना के बाद में गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन से पहले एक बड़ी घटना होती है उस समय, जब 1919 में, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकेयर हो जाता है। ये जलियांवाला बाग मैसेकेयर होता है रॉलेट एक्ट के आने पर। रॉलेट एक्ट को लाया जाता है तब जब वर्ल्ड वॉर वन चल रही होती है। तो इस तरीके से जब इसमें मैसेकेयर होता है और जनरल डायर बहुत सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मरवा देता है, तो उसके बाद में इस हत्याकांड से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ऐसा वो कौन सा प्रदेश था जहाँ पर लोगों को शराब के प्रति उत्साहित करने के लिए उस प्रदेश की महत्वपूर्ण लोगों का या महत्वपूर्ण लोगों की जो लिस्ट थी उसको पब्लिश किया गया, जिससे लोग प्रभावित होकर शराब की तरफ आए? तो वो प्रदेश था बिहार। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। तो उनको कब ये उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, उनको सम्मानित किया गया था 1915 में और 1919 में उन्होंने इसको वापस कर दिया था। दोस्तों, हुआ क्या था कि आपको जैसे पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है 1913 में, और इसी से प्रभावित होकर जो ब्रिटिश सरकार होती है 1915 में उनको नाइटहुड की उपाधि देती है। लेकिन 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके बाद में वो इस नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो खिलाफत प्रश्न था, सॉल्ट लॉ तो नहीं था। ये जो कारण था वो असहयोग आंदोलन में ना होकर ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। तो इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज और स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। Okay, with the reform of 1990 having failed to fulfill the aspiration of the people of India, Indian National Congress launched agitation for Swaraj and self-government under the leadership of महात्मा गांधी। तो 1919 में शुरुआत होता है खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन खिलाफत आंदोलन, जिसको 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। चौरा चौरी में हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी थी, ये भी ठीक है। तो ओके, क्योंकि चौरा चौरी में हिंसा हुई थी, कारण बिल्कुल ठीक है, इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये दोनों सही है, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक। इस स्थगन का सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। ओके, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसका कारण है? ये इसका कारण नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये बिल्कुल बात ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ती है, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट जाता है, ब्रिटेन की सरकार भारतीय की राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, ये नहीं है। बाकी पहले तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग के दौरान स्थापित की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय पर स्थापित किए गए कुछ शिक्षण संस्थानों में थी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ शामिल हैं। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका गठन जो है 1916 में होता है, तो ये नहीं होगा। पहले तीन हैं, यानी 1 2 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में यहाँ तक आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में स्थगित किया गया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, किसका था? तो जब गांधी ने जी ने शुरुआत की थी 1922 में, तब उन्होंने बोला था कि 1 वर्ष में ही इंडिया को नॉन कॉपरेशन मिल जाएगा, यानी 1921 में। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक तरीके से आंदोलन बिखरने लगा था, और गांधी जी को एक एक स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए था, कोई स्ट्रॉन्ग कारण चाहिए था इस आंदोलन को वापस लेने का। तो मैं मानता हूँ कि चौरा चौरी की जो घटना है, और विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि चौरा चौरी की जो घटना है, गांधी जी ने उस घटना को कारण बनाकर इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का शुरुआत में वादा था कि 1 साल में ही स्वराज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 1922 की शुरुआत में 5 फरवरी को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो खैर, इसका सही आंसर होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? तो गांधी जी ने ये कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था, ऑप्शन
बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ चौरी चौरा हिंसा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, चौरी चौरा हिंसा के कारण वापस लिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि चौरा चौरी की हिंसा एक इसका महत्वपूर्ण कारण थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1922 में इसको वापस लिया था। प्रारंभ इसको किया था 1920 में। अगला प्रश्न है तो गां तो ये सितंबर 1920 में कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था। ओके, कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन था, उस स्पेशल सेशन ये आई थिंक कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में स्पेशल सेशन था जिसका जो अध्यक्षता थी वो लाला लाजपत राय जी ने की थी। ओके, 1920 में इसको अप्रूव कर लिया गया था। फिर वहीं पर ही हम बोलते हैं सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत हो जाती है। फिर नागपुर सेशन में इसको प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाता है। ओके, तो नागपुर सेशन था 1920 का, सॉरी। तो निम्नलिखित में किसने 1920 की नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था? तो इसको प्रस्तावित करने वाले जो पर्सन थे वो सी आर दास थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पेशल सेशन में हो जाता है पास, फिर उसके बाद में इसको लागू कर दिया जाता है नागपुर सेशन में, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे वो दिसंबर में होते थे और ये सितंबर में शुरुआत होती है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि स्पेशल सेशन रहा होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन अगर हम बोलेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी को बताया था? तो जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी रॉलेट के सत्याग्रह के समय, ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब आ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था तो इसको एक बर्बादी की तरह देखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड अपोज द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो वो कौन थे? वो तिलक थे, क्योंकि तिलक की मृत्यु हो जाती है लगभग 1919 के आसपास। 1920 में इनकी शुरुआत में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये लास्ट सेशन अमृतसर सेशन होता है। ओके, उसमें तो ये सही पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अंत नहीं देख पाते। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वेयर वॉज द महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस? तो महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? ओके, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इस हिमालयन ब्लेंडर? तो चौरी चौरा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल संक्रात्यानंद 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो बिहार के छपरा जिले में सक्रिय थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था वह थी केसरी हिंद की। दोस्तों इनके पास में उपाधि थी जिसको इन्होंने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगा तिलक की अर्थी उठाई थी?
तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने के समय थे मोहम्मद शौकत अली। तो शौकत अली इज द राइट आंसर। आपको बताना चाहूँगा कि खिलाफत मूवमेंट का एक मुख्य कारण, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन भी था, है ना। इसलिए इसको कई बार खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोला जाता है। तो खिलाफत आंदोलन के दो लीडर थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। इनको अली ब्रदर्स भी बोलते थे। तो शौकत अली जो हैं, जब तिलक जी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय महात्मा गांधी के साथ में उनकी अर्थी को कंधा लगाने वाले पर्सन थे शौकत अली। अगला प्रश्न है, 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो इसका एक मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ना। ये सबसे एक महत्वपूर्ण इसका प्रतिफल था। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो चितरंजन दास जी ने अपनी लीगल प्रैक्टिस को बंद कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इनमें से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? पहला, इसका टाइम ड्यूरेशन 1920 से 1922 था, ये सही है। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वाज इज मोटो, ये भी सही है। एम ए जिन्ना सपोर्टेड दिस मूवमेंट, और एम ए जिन्ना, अच्छा, नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट सपोर्टेड बहिष्कार किया था और समर्थन किया था, समर्थन नहीं किया था, तो इसका बहिष्कार ही किया था, तो इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। बल्कि जिन्ना जो थे उन्होंने ये बोला था कि हाँ, जो शौकत अली है, मोहम्मद अली, तो आप क्या कर रहे हो कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेकर आ रहे हो, असहयोग आंदोलन को जो था उसके साथ में आप खिलाफत का इशू उठा रहे हो जो एक रिलीजियस मैटर है। तो इस चीज़ को मुद्दा बनाकर जो जिन्ना थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? तो किसने दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे? तो ऐसे महानायक का नाम था जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। चौरा चौरी, गोली हत्याकांड, बिल्कुल ठीक। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ओके, सबसे पहले ये होता है, फिर उसके बाद में ये होता है जैसे 22 लोगों की जान जाती है, फिर महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन ये तीसरा, और गांधी जी की गिरफ्तारी ये चौथा। तो ए 1 2 3 4 इज द राइट ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड टोल्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, तो बी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कुल हमने 41 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे ही और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।